हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा है और उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में अगर हम इसे घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा उसके बारे में आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जाने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, जिसको हम 2L दूरी लेते हैं, अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस निकाय में जैसे HCl HBr हमने बताए थे, H और Cl दोनों पे जितना धनावेश एक पे होता है उतना ही ऋणावेश दूसरे पे होता है, तो ये निकाय एक दूसरे बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। इस तरीके के वैद्युत द्विध्रुव निकाय पर जो बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव के से हम जो है उसको घुमाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना जरूरी है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी हम इनको वीडियोस में बता चुके हैं। अब आप देखें इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र E दिखाया है, जो हमारा जो है समांतर रेखाओं को जो है अनंत विस्तार की जो है वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो जिस पर समान और विपरीत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2L है, आप देख रहे हैं, और इस पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, तो यहाँ पे E की दिशा में P की डायरेक्शन होती है। अब हम देखें जो माइनस क्यू आवेश है उस पर एक बल F बराबर माइनस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जबकि प्लस क्यू आवेश पर F बराबर प्लस क्यू ई आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। दोनों बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक विपरीत दिशा में, दोनों की बल का परिमाण दोनों का समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। और क्रिया रेखा समान है, एक ही क्रिया रेखा है, तो परिणामी जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। अर्थात ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये हमारी इसकी स्थायी अवस्था होती है, संतुलन की अवस्था हम कह सकते हैं इसको। लेकिन जब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव को जब जो है इससे वैद्युत द्विध्रुव का हम जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं बराबर प्लस की, जब इसको हम वैद्युत द्विध्रुव को जो है थीटा कोण घुमाते हैं तो हमें जो है थीटा कोण घुमाने में, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण दिखा रखा है। तो अब देखें इस पे जो माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है बराबर माइनस क्यू ई, ये पुनः जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। और प्लस क्यू आवेश पर F बराबर प्लस क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अभी भी बल और समान और विपरीत दिशा में, लेकिन अब की बार आप देख रहे हैं क्रिया रेखा इनकी भिन्न भिन्न है। अतः जो है इन पर जो परिणामी बल की वजह से जो है एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जो इनको जो है क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे कि जो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, साम्य स्थिति में से जो है वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो अब हमें जो है जब हम उसको घुमाएंगे तो उसको हमें जो है कार्य करना पड़ेगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। जब हम उसको थीटा कोण घुमाएंगे तो तब हमें वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हम पहले पार्ट में, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टॉ बराबर हमारे पास होता है P साइन थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र है, साइन थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाया गया कोण है। तो टॉ बराबर आ जाएगा P साइन थीटा। साम्य स्थिति से जब हम उसको थीटा कोण घुमाते तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल आघूर्ण उसको जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है जैसे हम इसको छोटे छोटे कोणों में हम बांटें, अगर हम इसको जो है पहली स्थिति में θ1, दूसरी स्थिति में θ2 लें तो इनके बीच का जो कोणीय विस्थापन होता है d थीटा, तो d थीटा में जो है किया गया कार्य हम देखेंगे dw बराबर हो जाएगा टॉ d थीटा। डी थीटा कोणीय विस्थापन है, टॉ बलयुग्म का आघूर्ण है, तो किया गया कार्य बलयुग्म का आघूर्ण गुणा गया कोणीय विस्थापन होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं टॉ डी थीटा होता है। यहाँ पर हम जो है टॉ की वैल्यू रख देते हैं P साइन थीटा इंटू
डी थीटा हो जाएगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू किया गया कार्य। अब हम देखेंगे तो जो है जो हमने ये सूक्ष्म विस्थापन कोणीय विस्थापन किया था, लेकिन अगर हम उसको 0 से थीटा कोण घुमाएं, अर्थात हम कह सकते थे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अर्थात साम्य स्थिति से थीटा बराबर 0 से थीटा कोण घुमाया जाए, तब किया गया कार्य हमारे पास डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से हम टॉ डी थीटा रखते हैं, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 टू थीटा है, बराबर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के करेंगे। थीटा की वैल्यू जो है 0 टू थीटा है। यहाँ पर हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे सबसे पहले पी कांस्टेंट है, पी को हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू 0 टू थीटा करेंगे। यहाँ पर हम थीटा जो है लिमिट रखते हैं 0 टू थीटा। यहाँ पे कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो पी ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू थीटा। सबसे पहले हम इसमें जो है कॉस थीटा की जगह थीटा ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में जो है डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस का प्लस कॉस 0 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, दूसरी लिमिट लोअर लिमिट 0 रखते हैं। तो चूंकि जो है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W बराबर हमारे पास ये आता है P ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक होता है। इस तरीके से हम इसको प्राप्त करते हैं। W बराबर P 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये घुमाने में किया गया कार्य है। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, स्पेशल कंडीशन है जिसको हम विशेष स्थितियाँ कहते हैं। सबसे पहले यदि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अर्थात साम्य स्थिति से अगर हम उसको 90 अंश कोण घुमा दें, तो तब हम देखेंगे यहाँ पे जो है वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा हुआ है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू 2 वाली स्थिति में। जब हम इसको 90 स्थिति घुमाते हैं तो आप देख रहे हैं इस समय प्लस माइनस क्यू नीचे और प्लस क्यू ऊपर आता है, ये 90 अंश कोण घूम गया है। तब हम थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं, तब डब्ल्यू बराबर पी 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है हम जानते हैं, इसलिए डब्ल्यू बराबर पी आ जाएगा। नंबर सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से अर्थात साम्य स्थिति से हम उसको 180 अंश कोण घुमा दें, तब आप देखें माइनस क्यू उस समय बाईं तरफ है, प्लस क्यू दाईं तरफ है। तो जब हम इसको 180 अंश घुमाएंगे तो इस समय इनकी जो है कंडीशन चेंज हो जाएगी, प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू और प्लस क्यू जब माइनस क्यू हो गया तो 180 अंश कोण घूम गया। तब हम थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं, तब डब्ल्यू इक्वल टू किया गया कार्य हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है जैसे हम जानते हैं, तो ये -1 और -1 ब्रैकेट में जो है +1 हो जाएगा। तो +1 और +1 जो है +2 होता है, तो W बराबर 2PE ये किया गया कार्य आता है। तो इस प्रकार से हम जो है वैद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में रखा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा है और उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना करनी हो, तो इसमें हमें इसके बारे में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो जो कार्य किया जाता है वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रखा है। यहाँ पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा प्लस पी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखी गई है और ये अनंत पर स्थित है। तो अनंत से जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो एफ पर हम माइनस क्यू पर हम जानते हैं बराबर जो बल लगता है माइनस क्यू ई और प्लस क्यू पर जो बल लगेगा बराबर प्लस क्यू ई। दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है लेकिन क्रिया रेखा एक ही है लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं, परिणाम में समान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है जब हम माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कार्य हमें प्राप्त होगा स्वयं ही जो है माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा, लेकिन प्लस क्यू आवेश के प्रति हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वो धनात्मक होता है, जो कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है कार्य हमारे पास जो कार्य हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिला के जो है 0 हो जाता है। अगर हम बिंदु ए तक लाएंगे तो दोनों अगर माइनस क्यू आवेश को हमने अनंत से और प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे तो जितना कार्य धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा, तो कुल कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे होंगे इस निकाय में हमारे पास जो
प्लस क्यू आवेश है वो जो है माइनस क्यू आवेश जो है 12 दूरी अधिक दूरी तय करता है प्लस क्यू की अपेक्षा, और यही कार्य जो है उसका नेट कार्य होगा। और ये स्थिति हमारी ए और बी दिखा रखी है, एक वैद्युत द्विध्रुव हम देख रहे हैं ए और बी। तो ए पर जो स्थिति पर माइनस क्यू आवेश है उसको जो है बी से ए तक की जितनी दूरी है 12 दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी, और वो कार्य जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के नेट कार्य के कहलाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर स्थित ए बी तक लाने में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर स्थिति ए बी तक लाने में नेट कार्य माइनस क्यू आवेश को करना पड़ता है, जो कार्य के बराबर होता है, जो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्य करना पड़ेगा द्विध्रुव पर नेट कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा किया बी ए की दूरी। माइनस क्यू पर बल है बराबर माइनस क्यू है इंटू 12। यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि क्यू इंटू 12 बराबर पी होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसलिए जो है डब्ल्यू बराबर माइनस पी हो जाएगा। और यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है समांतर स्थिति में, जिसको हम साम्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसको हम यू नॉट से दिखाते हैं, तो यू नॉट बराबर आ जाएगा माइनस पी। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा होती है, और वो स्थिति ऊर्जा हमारी यू नॉट बराबर आ जाएगी माइनस पी। अब हम जानते हैं जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लिया और उसको घुमा रहे हैं तो इस स्थिति में हम जो है वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन में कहेंगे हम इस स्थिति में। लेकिन क्षेत्र की दिशा से जब हम थीटा कोण घुमाते हैं तो क्या गया कार्य जो हमने निकाला था डब्ल्यू बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम उसको क्षेत्र के भीतर लाए, उसकी स्थिति ऊर्जा निकाली, अब हम उसको घुमाएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी हमें पता है कितना कार्य हमने किया, वही स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है, यू नॉट प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस पी प्लस पी 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में पी को अंदर गुणा करेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यू थीटा बराबर बचेगा हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमारा जो है इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यापक समीकरण कहते हैं। यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा होता है। इसी सूत्र से हम जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, विशेष स्थितियाँ होती हैं। जैसे हम देखें यदि थीटा बराबर 0, जैसे आप वैद्युत समांतर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं तो उस पर जो है साम्य स्थिति में हम उसको कहते हैं, तो उस समय स्थिति ऊर्जा जो है उसकी न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि आप बराबर माइनस क्यू और एफ बराबर प्लस क्यू दोनों विपरीत दिशा में। तब हम जो है थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो यू मिनिमम आ जाएगी माइनस पी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो है यू मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा, इस समय जो है वो स्थायी संतुलन की अवस्था में कहलाता है। नंबर दूसरे में देखें, यदि द्विध्रुव जो को हम 90 अंश घुमाएं वैद्युत स्थिति ऊर्जा तब जो है 0 होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू 90 बराबर हो जाएगा माइनस पी कॉस 90 बराबर 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यू 90 बराबर 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो हम वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम अनंत से लंबवत वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाएं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को जो है देखेंगे, जितना कार्य माइनस के ऊपर होता है वो जो है प्लस के ऊपर होता है। जितना जो कार्य माइनस के ऊपर हमें कार्य प्राप्त होता है प्लस के ऊपर हमें कार्य करना पड़ता है, तो दोनों मिला के कुल कार्य जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है वैद्युत क्षेत्र में जो है बराबर है। तो इसलिए जो है किया गया कार्य क्या होता है 0 हो जाता है, इसलिए स्थिति ऊर्जा भी उसकी जो है 0 हो जाती है। तीसरी कंडीशन देख लें, यदि हम उसको जो है वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश घुमा दें तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा होती है यू मैक्सिमम हो जाती है, उस समय माइनस पी ई कॉस 180 हो जाएगी। कॉस 180 वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है, तो माइनस माइनस का प्लस, यू मैक्सिमम की वैल्यू प्लस पी होती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। तो ये तीनों स्थितियाँ परीक्षाओं की दृष्टि से पूछी जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना था वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। आज हमने जो है जो टॉपिक कवर करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा के बारे में गणना की। इसको आप जानेंगे किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। थैंक यू।